लिबरल चोला पहने देश के तथाकथित ठेकेदार, टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, प्रगतिशीलता की आड़ में दुकान चलाने वाले बुद्धिजीवी, खान मार्केट गैंग के सुपरस्टार, सूडो सेक्युलर ब्रिगेड के अगुआ या सीधे सीधे बिना लाग लपेट कह लीजिए कि सच से डरने वाले लोग सिर्फ हिंदुस्तान में ही रहते हैं। तो आज आपको बता दूं कि ये एक ऐसी जमात तैयार हुई है जो दुनिया के लगभग हर कोने में पाई जाती है। ये इतने डरपोक और बुज़दिल हैं कि सच इन्हें सिर्फ कड़वा ही नहीं बल्कि बलगर भी लगता है, प्रोपेगेंडा और पाखंड भी लगता है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो सच के खिलाफ खुद ही प्रोपेगेंडा चलाते हैं और खुद को ही पीड़ित बताते हैं। जिस फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की सराहना दुनिया भर में हुई, जिसकी तारीफ की कसीदे बड़े बड़े फिल्मकारों ने की, जिस कहानी को देखकर दुनिया भावुक हो गई, जिसे देखकर लाखों हिंदुस्तानियों की संवेदनाएं जाग गईं, और दुनिया भर ने जिसे देखकर आंसू बहाया, जिसने 250 करोड़ से भी अधिक का कारोबार कमाया, और जिस छोटे बजट में बनी फिल्म ने अपनी कामयाबी से बॉलीवुड की मठाधीशों की नींद उड़ा दी, उस फिल्म को लेकर अब कोई विदेशी फिल्मकार हमें ज्ञान देगा, टीका टिप्पणी करेगा, तो हमें सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा करने के लिए जिस मंच को चुना वो कोई साधारण मंच तो था नहीं। वो ऐसा मंच था जहां दुनिया भर के फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग थे। इसलिए हम ये मान लें कि ये बयान यूं ही दिया गया तो हम इतने बेवकूफ़ तो नहीं कि उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएं। गौर फरमाइएगा कि भारत में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर बनी फिल्म को बलगर और प्रोपेगेंडा फिल्म बताने के लिए इजरायली फिल्म मेकर नादव लापिद, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के ज्यूरी हेड भी थे, उन्होंने इसी मंच को ही क्यों चुना। और उनकी इस टिप्पणी के बाद जिस तरह से बॉलीवुड की सूडो सेक्युलर जमात ने बिलबिलाकर शोर मचाना शुरू किया, वो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। नवाज लापिद भी इजराइल के वैसे ही फिल्मकार हैं जैसे बॉलीवुड मंडली के अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, कबीर खान, करण जौहर, ऋचा चड्ढा जैसे छपास और दिखास लोग हैं जो बस किसी तरह मीडिया में बने रहना चाहते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी बोलना पड़े। हिम्मत देखिए जरा इस इजरायली की भारत में आकर भारत की सरकार के फिल्म फेस्टिवल के मंच से उस फिल्म का विरोध नादव लापिद ने किया, जो कश्मीर घाटी में 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुई बर्बरता का जीता जागता आईना है। जिस बयान ने नादव लापिद का असली चेहरा सामने ला दिया है, उस पर विवाद होना तो लाजमी है। सो इस बयान पर विवाद शुरू हो चुका है। इस बेहद ही घटिया निहायती झूठ के लिए जहां अनुपम खेर और अशोक पंडित जैसे लोग नादव लापिद की कड़ी आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं स्वरा भास्कर और प्रकाश राज जैसे बॉलीवुड के सूडो सेक्युलर गैंग के लोग इसकी तारीफ करते नहीं अघा रहे हैं। कई महीनों से लाइमलाइट से दूर रही स्वरा भास्कर को भी इस विवाद के जरिए चर्चा में आने का मौका मिला, तो वो भी इस विवाद में कूद गई। वो पहले भी वो इस फिल्म की बुराई गला फाड़ फाड़ कर चुकी हैं। इस बयान के बाद तो वो एकदम से जाग गई और ट्विटर पर लिखा, लीजिए एक बार फिर दुनिया में जग जाहिर हो गया है। इस ट्वीट में उनका इशारा था कि वो भी नादव के बयान से सहमत है, उन्हें भी ये फिल्म प्रोपेगेंडा ही लगती है। प्रकाश राज ने भी नादव लापिद के समर्थन में ट्विटर पर लिखा, अब तो बेशर्मी ऑफिशियल हो गई है। दुनिया जानती है कि प्रकाश राज और स्वरा भास्कर ने ये कोई नई बात नहीं है, वे तो इस फिल्म का शुरू से ही विरोध कर रहे थे। लेकिन अनुपम खेर ने इनकी बखिया उधेड़ते हुए ट्वीट किया कि झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य के मुकाबले में हमेशा छोटा ही होता है। अनुपम खेर इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि पूरे प्रोपेगेंडे को ही एक सुनियोजित कांड बता दिया। उनका कहना था कि जिस तरह से नादव लापिद नवाज के बयान के बाद टुकड़े टुकड़े गैंग और टूलकिट गैंग सक्रिय को नई संजीवनी मिली है,
उससे तो लगता है कि इसके लिए पहले से ही तैयारी की गई थी। और ये शर्मनाक बयान है उस शख्स के लिए जो खुद यहूदी समुदाय से आता है, जिसने नरसंहार को झेला है। फिल्मकार अशोक पंडित ने नादव लापिद के इस बयान पर नाराजगी जताई है और कश्मीरी हिंदुओं का अपमान करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से इस मुद्दे पर तुरंत एक्शन लेने की गुहार लगाई। उन्होंने इस तरह के घटनाक्रम को भारत सरकार की तरफ से आयोजित इस फिल्म फेस्टिवल की विश्वसनीयता के लिए बड़ा झटका करार दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने भी नादव लापिद नादीव के बयान से किनारा कर लिया है। उन्होंने इसके लिए न सिर्फ माफी मांगी है, बल्कि ये भी कहा कि ये उनकी निजी राय हो सकती है। हालांकि नादव लापिद के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर नया विवाद छिड़ गया है। हर कोई नादव लापिद के इस विवादित बयान की बखिया उधेड़ रहा है। साथ ही इस इजरायली फिल्म निर्माता को जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। नतीजन ट्विटर पर फिल्म द कश्मीर फाइल्स का नाम पहले पायदान पर ट्रेंड कर रहा है। देखना यह होगा कि विवाद खत्म होता है या नहीं।